गर्मियों में सुबह सुबह बस ये एक कटोरी खाओ और पूरे साल के लिए अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाओ, क्योंकि ये कटोरी एक नहीं दो नहीं 100 फायदों से भरी हुई है, जो कि बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक, लेडीज से लेकर जेंट्स तक सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसे बनाना भी इतना आसान है कि बस एक बार बनाओ और महीने भर तक ये चलता रहेगा। और सुबह का सबसे पहला नाश्ता जब ऐसा होगा तो थकान और कमजोरी रहेगी दूर और एनर्जी मिलेगी भरपूर। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शोज पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी डालना है और इसमें हमें ये जो मखाना होता है इसे अच्छे से भुनना है। ये इंग्लिश में लोटस सीड्स और फॉक्सनट के नाम से जाने जाते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो आपको पूरे साल इसे अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। इनको हमें अच्छे से यहाँ पर चलाते हुए घी में भुनना है, ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और क्योंकि इसमें होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस, तो हमारी ये गर्मी स्पेशल जो रेसिपी बनने वाली है इसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। सभी तरह के न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं, कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, सब आपको इस एक कटोरी में मिल जाएगा। तो जब यहाँ पर अच्छे से ये भुन जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इनको हम कढ़ाई में से निकाल कर साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। और फिर इसमें डालेंगे हम ये आधा कप ओट्स। इसको हिंदी में जई कहा जाता है, और इसके अलावा मुझे इसका कोई और नाम नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो वो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर से बता देना। हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको अच्छे से कढ़ाई में डाल करके भून लेना है, कोई हमें इसमें घी नहीं डालना है। और इसके साथ साथ हम इसको और भी ज़्यादा सुपर हेल्दी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे ये भुना हुआ चना, जो कि मैंने ओट्स से थोड़ा सा कम लिया है, 1/4 कप ये मैंने डाला है। इससे हमारी ये रेसिपी और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगी और इसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, जो कि आपको कटोरियाँ चाट चाट कर खाने पर मजबूर कर देगा। यहाँ पर हमें बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से भुन जाएंगे, तो कटोरी में निकाल करके हम इन्हें भी साइड में रख लेंगे। फिर कढ़ाई में हमें 1 टेबल स्पून देसी घी और डालना है। आप टेंशन मत लेना, हम बस इतना ही घी का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा अब इसमें घी का यूज़ ही नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो आप चाहें तो अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। ये हम डालेंगे 1/4 कप इसमें बादाम, और 1/4 कप ही मैंने काजू लिया है, और उसी तरह से 1/4 कप मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप कम करना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं तो आगे ये जो चीज़ मैं डालने वाली हूँ वो आप उसकी जगह पर बढ़ा देना। तो आप देखो ये क्या है, ये है तरबूज के बीज, जिसको मगज और मेलन सीड्स कहा जाता है। ये कुछ इस तरह के होते हैं। मैंने यहाँ पर ये आधा कप लिए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आप इसमें पिस्ता नहीं डाल रहे हैं तो जितना हमने इसमें पिस्ता डाला है उतना आप और बढ़ाकर उसमें ये तरबूज का बीज डाल देना। तरबूज का बीज बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देगा हमारी इस रेसिपी को। और ये सभी जो ड्राई फ्रूट है इनको हमें घी में हल्का सा भून लेना है। अगर आप यहाँ पर घी भी अवॉइड करना चाहते हैं तो बिना घी के भी आप मखाना को और इन चीज़ों को भून सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी भी हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और गर्मी स्पेशल रेसिपी बन रही है तो मैं वैसे भी कम घी का ही यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का सा हमें इनको कलर आने तक भुनना है। जो तरबूज के बीज है वो चट करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से भुन गए हैं। तो बस ये फ़ायदों से भरपूर ड्राई फ्रूट और तरबूज के बीज भूनकर हमें अलग से निकाल करके रख लेना है। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, कढ़ाई में हम क्या करेंगे कि कसा हुआ जो सूखा नारियल है, जिसको खोपरा कहा जाता है, वो डालकर अच्छे से भून लेंगे। मैंने ये आधा कप लिया है और इसमें मैं ये 1/4 कप गुलाब की सूखी पत्तियां डाल रही हूँ। इसमें मैंने चुन चुनकर एक एक हेल्दी चीज़ का इस्तेमाल किया है, जिसमें अलग अलग इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं सबको आपको बताने लगूँ तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे और मैं बताते बताते थक जाऊंगी। अब इसमें मुझे थोड़ा सा कढ़ाई ज़्यादा गर्म लग रही थी तो मैंने गैस के आंच को बंद कर दिया है, क्योंकि ये सूखा नारियल और गुलाब की पत्तियाँ गर्म कढ़ाई में ही अच्छे से पक जाएंगे। जब ये इस तरह से हो जाएगा, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हमने भुना है वो सब बढ़िया से ठंडी हो गई हैं। हमें पहले इन सबको अच्छे से ठंडा करना है और उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर मैंने अब मिक्सी के जार में हम ये जो सारे ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे। मैं यहाँ पर सारे ही ड्राई फ्रूट को पाउडर बनाकर डाल रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें थोड़े से अलग निकाल कर रख सकते हैं और वो आप प्रीमिक्स में ऊपर से डाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसमें ये जो सूखा नारियल है वो भी डाल दिया है और ये ओट्स और चना जो है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब जो मखाना लिया है
उसमें से आधा मखाना मैं इसमें डाल रही हूँ पीसने के लिए, इसका पाउडर अच्छे से बन जाएगा। और बाकी का जो आधा मखाना है वो मैं ऐसे ही इसमें डालूंगी। तो बस इसको साइड में रखकर मिक्सी को हमें क्या करना है कि रोक रोक कर चलाना है, और इसका जो एक पाउडर बनेगा वो हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए आप, कुछ इस तरह से ये हमारे नाश्ते का सबसे हेल्दी प्रीमिक्स बन करके तैयार हो जाएगा, जिसमें कि ओट्स और चना है। अभी बस ये जो मखाना अलग से निकाल कर रखा है वो इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसमें डालना है हमें ढेर सारा हरी इलायची का पाउडर। ये हमें 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देना है, इससे इसमें बहुत अच्छे से ठंडक आएगी। और फिर थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो वो डाल देना, ½ टी स्पून। और चुटकी भर जितना मैं इसमें ये केसर डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना हमने इसमें गुलाब की सूखी पत्तियाँ तो डाली ही हैं, उससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब बस मैंने इसमें ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और डाल दिया है। यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको आप आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और अपना ये नाश्ता जब चाहे तब बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बार बार थकान, सुस्ती, कमज़ोरी रहती है, बीमारी आपको जल्दी से हो जाती है, या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तब तो इसे आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। साथ ही सर दर्द और माइग्रेन की शिकायत वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और प्रेग्नेंट लेडी भी अगर इसे अपनी डाइट में कुछ दिन भी शामिल कर लेगी तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, मैंने आपको ये प्रीमिक्स बनाना तो बता दिया है, अब इससे आपको नाश्ता कब बनाना है, कितना खाना है और कैसे वो बनेगा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दूध के साथ हमें इसे अपनी डाइट में शामिल करना है। तो जितना कटोरी हमें ये नाश्ता बनाना है उतना कटोरी हम इसमें ये लो फैट मलाई निकाला हुआ दूध लेंगे। मैंने ये 4 कटोरी दूध लिया है। अगर यहाँ पर आपको ये थोड़ा ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ये प्रीमिक्स का पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपको पतला ही ये खाना पसंद है तो 2 टेबल स्पून आप डाल दीजिए। मैंने इसमें ये 3 टेबल स्पून डाल दिया है, और बस इसको हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है। बाकी सभी चीज़ें इसके अंदर है, हमें इसमें एक्स्ट्रा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हमें मीठा करने के लिए इसमें डाल देना है इस तरह की धागे वाली मिश्री, जो कि मैंने इसमें 1/4 कप डाला है। आप चाहें तो इसमें मिश्री की जगह पर गुड़ भी डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, या फिर किसी अच्छे हेल्दी शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी भी डाल देंगे तब भी यह आपको तंदुरुस्त ही बनाएगा। बस जैसे ही ये उबलने लगेगा तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से थिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मखाना, चना, गुड़ ये सब हेल्दी चीज़ें हैं। तो बस ये अच्छे से पक गया है, ज़्यादा इसको पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो गैस की आंच को बंद करेंगे और फिर इसको हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। इसको आप बस 1 कटोरी खाइए, और सुबह-सुबह ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चाहे तो आप इसको गरम खाइए, या फिर आप पहले ही इसको बना करके फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लीजिए, और फिर खुद भी खाइए और अपने परिवार को खिलाइए, और सबको गर्मियों में भी तंदुरुस्त बनाइए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, अच्छी या बुरी, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। अगर थोड़ी भी मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें, और आगे ऐसी और भी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहे उसके लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ईट यम्मिशस को जरूर से सब्सक्राइब करें, और नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी जल्दी लेकर के आती हूँ। टिल देन एंजॉय दिस हेल्दी गर्मी स्पेशल नाश्ता, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मिशस।